नमस्कार साथियों। आजकल इश्क के चक्कर में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। कहीं कोई महिला मारी जाती है तो कहीं कोई पुरुष, सिर्फ इश्क के चक्कर में। कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है। ठीक है, इश्क अंधा होता है, लेकिन वो इश्क नहीं, हवस होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपके घर में किसी पुरुष का आना जाना आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वहीं पर सचेत हो जाना चाहिए, वहीं पर दिमाग पर जोर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और वहीं अगर किसी महिला का घर में आना जाना ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भी समझ लेना चाहिए कि कुछ दाल में काला है। कमी कहीं ना कहीं तो होती है, कहीं कहीं कमी। जो पति पत्नी होते हैं तो वहाँ पर पति की कभी कभी कमी होती है, और किसी किसी मुद्दे पर महिला की कमी होती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? पति परमेश्वर है, माना पति परमेश्वर है, और पति को महिलाएं परमेश्वर मानती भी हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि जो परमेश्वर होता है तो परमेश्वर की तरह ही ध्यान रखे ना, अपनी पत्नी का निभाए ना अपने सारे उत्तरदायित्व। अगर कहीं पत्नी गलत दिखाई देती है तो उसको एक मौका देना सुधरने का, और अगर सुधार नहीं होता है तो क्यों आत्महत्या करनी, क्यों किसी को मारना? अलग हो जाइए। क्या उसके बिना ज़िंदगी नहीं कटेगी? और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि जो इश्क के चक्कर में दूसरों से नैन मटक्का करती रहती हैं, अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं, तो उसे छोड़ दें। क्यों उसे मारती हैं? क्यों पाप लेती हैं? क्यों जीव हत्या करती हैं? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। सभी अपनी अपनी आंखें खोलो, क्योंकि अपने अपने कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है।